रख दिया अब रख दिया, ये सीट पे रुमाल रख दी है, ये सीट मेरी है, जब मैं आऊंगा तो ये रुमाल उठा लूंगा और मैं सीट पे बैठ जाऊंगा। केजरीवाल की चमची है और दूसरे केजरीवाल स्त्रीलिंग केजरीवाल है वो। दिल्ली की जनता को नहीं है कुछ देना, आज मुख्यमंत्री बन गए, अच्छी मार लेना। नहीं है देना, कुछ नहीं देना है। रो रही सुनीता, रो रहे केजरीवाल, और रो पड़ी अच्छी क्योंकि हो गया उनके लिए कमाल। आप तो शायरी में जवाब दे रहे हो भैया। ना दूं भाई। सुनीता जो सपने देख रही थी, मुख्यमंत्री की कुर्सी बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उसकी उम्मीदों में पानी फिर गया। अब केजरीवाल का तो हाल हो ही गया। अब ये आज रो पड़ी ना, आप लोगों ने देखा होगा, रो पड़ी। और रोता कोई क्यों है? या तो बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूट जाए, या तो बहुत बड़ी खुशी। तो अब तो कम से कम 3 ही महीना मुख्यमंत्री, ये तो कहलाने लायक हो गई। अब तक जब तक ये इतिहास रहेगा, पूर्व मुख्यमंत्री अच्छी मर लेना। एक चतुर राजनीतिक लोमड़ी का अंत हुआ है। चतुर राजनीतिक लोमड़ी का अंत हुआ है। और जो आप कह रहे थे कि जो अब तक कर रहे थे माप माप माप, यही दिल्ली की जनता करेगी उन्हें साफ कर देगी। मार लेना, सब कुछ व्यवस्थित कर देगी। कुछ नहीं व्यवस्थित कर देगी है। एक चीज बताओ, अभी उन्होंने पता क्या किया है? सीट पे अपना रुमाल डाल दिया है। सीट पे अपना रुमाल डाल दिया है कि ये सीट मेरी बुक हो गई, अभी आऊंगा तो ये सीट मेरी होगी। किसने रुमाल डाला? केजरीवाल ने। केजरीवाल? हाँ, केजरीवाल ने सीट पे रुमाल डाल दिया है और ये कह दिया है जब तक मैं नहीं आ रहा हूँ ये सीट मेरी संभाल के रखना। और तुम्हें तो मैंने इसलिए बताया कि मैं हूँ एक कठपुतली, नचाने वाला चाहिए, मैं हूँ एक डमरू बजाने वाला चाहिए। याद रखो इस बात का, सत्ता कोई और संभालेगा, डोर किसी और के हाथ में रहेगी, सिर्फ नाम है उस लेडी का। अरे सम्मान से नाम लीजिए, आतिशी मार लेना नाम है उनका। हाँ, मुझे मालूम है, वही है ना जिसके पिताजी उसको सपोर्ट किए थे। अब्दुल, हम सरिंदा है, तेरे कातिल चंदा है अब्दुल गुरु को। याद रखो इस बात को, जनता तुम्हें बहुत जल्द जवाब देगी। याद रखना, तुमसे पूछेगी कि तुमने दिल्ली में कितने खड्डे खुदवाए और कहाँ नदियां भर दी और कहाँ बेवड़ा पैदा कर दिया, कहाँ एक बेवड़े का ठेकेदार आ चुका है। याद रखो इस बात को। उन्होंने तो जल के लिए आंदोलन करा था, आप कह रहे गड्ढे खुदवा दिए। जल्द जिस दिन वो जेल से बाहर आए, इंद्र भगवान इतना खुश हो गए, जल ही जल है, मगन रहो जल में। ऐसा करो, सीधे चले जाना, कहीं रास्ते में गड्ढा हो जाए, क्योंकि इन्हीं के गड्ढे के गुप्त से घुस ना जाए। इसीलिए जल बोर्ड में घोटाले करके आज जल बोर्ड को घाटे में ले जा करके दिल्ली के जनता का हक मार लिया। अतसी मार लेना ने दिल्ली की जनता का हक मार लिया। आज जो महिला मुख्यमंत्री का ढिढोरा पीट रही आम आदमी पार्टी, महिला होते हुए जो महिला का दर्द न समझे, वो और लोगों का दर्द क्या समझेगा? पश्चिम बंगाल में डॉक्टर महिला का रेप हुआ, कुछ बोली? अयोध्या में हुआ, कुछ बोली? कन्नौज में हुआ, कुछ बोली? जो अपनी कौम के लिए, अपने जो है वो क्या कहते हैं कि जेंडर के लिए नहीं बोल सकता, वो आम जनमानस के लिए क्या कर सकता है? सर, दिल्ली की नेता है ना, वो दिल्ली को संवार रही है, दिल्ली को सुधार रही है। अच्छा, एक चीज बताओ, एक आए थे शराब बांट के चले गए, अब ये कहाँ है, क्या समझाएंगी ये? जय हो देवी जी, क्या समझाएंगे आप? आने वाली समय बताएगी, ठीक है ना। अभी सिर्फ आपको ये जो है ना, ये दे दिया है, ये रख दिया अब रख दिया, ये सीट पे रुमाल रख दी है, ये सीट मेरी है, जब मैं आऊंगा तो ये रुमाल उठा लूंगा और मैं सीट पे बैठ जाऊंगा। तो मार लेना रुमाल है केजरीवाल का। हाँ, ये बात हुई है अभी, इसीलिए। बाकी पता है संजय सिंह नाराज है। हाँ, नाराज है वो। हमरा बारी काहे नहीं आया हो? हमरा बारी क्यों नहीं आया है? बताओ, नाराज नहीं होंगे भाई? उनके जेल जाने के बाद हाँ, ये लोग सारे संघर्ष कर रहे थे कि आएंगे और उसके बाद मेरे को बिठाएंगे। सपने किसी और के, अब बिठा दिया किसी और को। यहाँ पे धोखा दिया है। अनुभव था ना उनको, सबसे ज्यादा कैबिनेट वो जो पद थे उनके पास थे। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया अनुभव। देखो, एक आईपीएस अफसर
इनको सबसे ज्यादा देश के बारे में, जनता के बारे में समझना चाहिए, ना तो किसी के बर्बाद। इन्होंने सबसे ज्यादा क्या किया है, लोगों के दिलों से खेला, लोगों के जान से खेला, लोगों को, दिल्ली के लोगों को बर्बाद कर दिया। और मैं कितनी बार कह दूं, बेवड़े खुश हो गए थे, आ गया बेवड़ों का सरदार, शायद फिर कर देगा फ्री। दिल किसका तोड़ दिया, दिल में कहाँ अरे वो क्या करेगी भाई, जिसके पिता ने एक आतंकवादी अफजल गुरु की फांसी रुकवाने के लिए पैरवी किया हो, वही तो संस्कार होगा। और एक लाइन कह दूं कि जनता समझ बैठी उन्हें, जनता समझ बैठी उन्हें कि वो बिजली मुफ्त देते हैं, पर वो तो बुझाकर घरों के चिराग सियासत को रोशनी देते हैं। करावल नगर की घटना आपको याद होगा, कितने दंगे अरविंद केजरीवाल के सरकार में हुआ। तो ये तो आतंकवादी को समर्थन करने वाली, फांसी रुकवाने वाली, उनका कहना था गलत फंसाया उसको, अफजल गुरु को गलत फंसाया, उनके माँ बाप का कहना। गलत फंसाया। आगे जरूर देश का दुर्भाग्य क्या है, फकीर आतिशी मार लेना मुख्यमंत्री बन गई। अब देखिए जोश आ जाएगा। आतिशी मार लेना है, बहुत ही कद्दावर और बहुत ही कैलिबर वाली नेता है। केजरीवाल की चमची है, और दूसरे केजरीवाल स्त्रीलिंग केजरीवाल है वो। जैसे वैसे ही ढोंग, वैसी एक्टिंग, वैसे ही 2 कौड़ी की एक्टिंग, वही मतलब वो मगरमच्छ जैसे आंसू यार। कौन सा क्या इस केजरीवाल तो छोड़ो, इस आतिशी ने क्या कर दिया इसके लिए। पहले विधायक थी, आज मंत्री बना दी, सांसद बन गई होगी, मुख्यमंत्री है, एक्सपीरियंस है, कल बनी है। और एक चीज बताओ, मुख्यमंत्री ये नहीं है। जैसे खड़गे कांग्रेस का अध्यक्ष है, मानते हो आप? अध्यक्ष तो ही। मेन कौन है कांग्रेस का? मेन कौन है? सोनिया, एंटोनिया माइनो है ना। तो वैसे ही केजरीवाल ने, एक चीज बोलूं, अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री आज गोपाल राय होता ना तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही आतिशी बनाई, चमचागिरी और ये जो होता ना, बहुत ज्यादा गुलामी की बदबू आने लगी यार। आतिशी कहीं से डिजर्व नहीं करती थी, गोपाल राय डिजर्व करता था। उसको अगर बना देते तो शायद हमको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। आतिशी कहाँ एक्सपीरियंस, कौन सा काम कर दिया इसने? गोपाल राय जेन्युइन है, पढ़ा लिखा बंदा है, समझदार है, ठीक है, समाज में बैठा उठा, एक्सपीरियंस ज़्यादा है। आतिशी कहाँ, मेरे को समझ नहीं आता। दूसरी केजरीवाल है, लेडीज वर्जन। इसीलिए तो केजरीवाल की छवि उसमें दिख रही है। केजरीवाल को लगता है मेरी जो कार्य जो स्टाइल है उसको फॉलो करेगी वो। नहीं भाई साहब, केजरीवाल ने इसलिए उसको गद्दी दी है कि वो हमारे अंडर में रह के काम करे, जो केजरीवाल चाहे वो करे। जो हो रहा था, शराब घोटाले, जल घोटाला, बिजली घोटाला, बस घोटाला, इतने सारे घोटाले इनने कर दिए, ठीक है। बतेरी झीलें बना दी, झीलें हम देख रहे हैं कितनी झीलें बन गई। केजरीवाल यार, केजरीवाल जितना झूठा ना, सच बता रहे हैं, मैंने जिंदगी में पूरे भारत के इतिहास में कोई ऐसा नेता नहीं देखा जो तो इतना झूठ बोलता है। इतना झूठ, अपने बच्चों की कसम खा ली, अपने पूरे खानदान की कसम खा ली। भाई साहब, राजनीति मानता हूँ गिरी हुई चीज है, राजनीति में झूठ फरेब ये सब चलता है, लेकिन इतना झूठ नहीं चलता जितना ये बोलता है। कोई भी नेता नहीं बोलता, कांग्रेसी कोई भी नहीं बोलता, सपा भी इतना झूठ नहीं बोलती जितना ये बोलता है। ममता भी खुल के बोलती है कि मैं मुसलमान के साथ हूँ, मैं संदेश खाली के साथ हूँ, ममता खुल के बोलती है। लेकिन ये इतना बड़ा दोगला है कि कभी कभी तो इसके सपने, इसके नानी के सपने में बाबर आ जाता है कि राम मंदिर वहाँ नहीं होना चाहिए। जैसे ही बन जाता है राम मंदिर तो ये कहता है कि हम हिंदू हैं, हम हमारे राम से आस्था। यार ये कोई नेता ही नहीं है। इसकी पार्टी को तुरंत भारत यहाँ पे राष्ट्रपति शासन, और कांग्रेस होती ना, नहीं, वो तो चुनाव की बात कर रहा है। चुनाव करवाइए, मजबूत आदमी है, चुनाव को कह रहा है, चुनाव कराइए तो करा लीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी एक इकलौती ऐसी पार्टी है जो हर समय चुनाव के मूड में होती है। भाई साहब, मैं तो खुद कहता हूँ कि चुनाव करवा लो। अरविंद केजरीवाल ने जब इस्तीफा दिया था तो पूरी सरकार को भंग करवा के राष्ट्रपति शासन की मांग कर लेते, और तो और कहते थे कि करवा लो 1 महीने में चुनाव, दूध का दूध और पानी का पानी पता लग जाएगा। जो दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की वाहवाही करती थी, जो कहती थी कि हमें फ्री मिला, हमें बिजली पानी फ्री मिला, हमें कहीं ना कहीं महिलाओं की टिकट फ्री मिली, आज वही दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं खून के आंसू रो रही है। आज वही दिल्ली की जनता को पता लग चुका है कि जो महिलाओं को 15 रुपए का टिकट फ्री करा था, उन्हीं महिलाओं के राशन कार्ड को अरविंद केजरीवाल खा गया। और तो और भाई साहब, ये कहता था कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, मैं कहता हूँ ये नालायक बेटा था जिसने दिल्ली के बुजुर्गों की पेंशन को भी खा लिया। इनके नेता तो ऐसे थे भाई साहब, इनके विधायक राशन कार्ड के नाम पे महिलाओं का यौन शोषण करते थे। और तो और इनका जो मंत्री था सोमनाथ भारती,
वो तो खुद अपनी मतलब जो हाउस वाइफ थी उसके साथ मारपीट के कई आरोप लगे उस पे। तो ये इनके कहीं ना कहीं मंत्री और इनके तो अब तो आतिशी मार लेना है, महिला मुख्यमंत्री बना दी, तो अब तो चीजें सब कुछ बढ़िया हो जाएंगी, बदल जाएंगी। अब तो चीजें इतनी बदल जाएगी। अब तक जो आतिशी के माँ बाप समर्थन करते थे आतंकियों का, अब ये भी समर्थन करेंगे। इनकी पार्टी शुरू से समर्थन करती आई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ हमारे भारत की सरकार ने हमारे क्या नाम है जो सैनिक थे उन्होंने ये एयर स्ट्राइक करी, उनके सबूत ये लोग मांगते हैं। लेकिन ये सबूत जब साफ साफ दिखाई दे जाते हैं इनके निगम पार्षद के, जिन पे आरोप लगते हैं कि आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या करने के आरोप, और उसके साथ साथ में उसकी बिल्डिंग से जो पेट्रोल बम फेंके गए थे दिल्ली के दंगों में उसके आरोप लग जाते हैं, तो ये उनका समर्थन करते हैं कि कहीं ना कहीं उसे मुसलमान होने की सजा तो मिल रही है, भाजपा उनसे कहीं ना कहीं दुश्मनी निकाल रही है। लेकिन भाई साहब सच्चाई ये है कि अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ और सिर्फ आतंकी संगठनों से मिले हुए हैं। जो उनकी क्या नाम है डोनेशन आती है वो ऐसे संगठनों से आती है जो भारत देश में कहीं ना कहीं प्रतिबंध उन पर लगा हुआ है, और तो और खालिस्तानी समर्थकों का ये कहीं ना कहीं समर्थन करते हैं। तो भैया ऐसी सरकार और ऐसी मुख्यमंत्री हमें नहीं चाहिए जो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर आतंकी सरगनाओं से मिलती हैं, जुलती हैं और उनके साथ में बैठती हैं। अच्छी बात, अच्छा काम किया ना उन्होंने भाई। ये बात सही कही है। मुख्यमंत्री पद एक जिम्मेवार पद है और जिम्मेवारी लेना कोई नहीं चाहता। सम्मान सबको चाहिए। हमारे केजरीवाल बहुत बड़े महान एक अच्छे अधिकारी थे। क्या उन्होंने अधिकारी का मतलब हो जिम्मेवारी, क्या दिल्ली की जिम्मेवारी ली उन्होंने? क्यों नहीं ली? कोई भी अधिकारी हो जिम्मेवारी लेता है, क्या छोटा काम करे या बड़ा काम करे। आज दिल्ली में खड्डे हर जगह हैं, हर जगह कूड़ा करकट है। और देखो जिस दिन वो होता नहीं है ड्राई डे, उससे एक दिन पहले देखो 1 किलोमीटर लंबी लाइन में 5-5 गार्ड लगे होते हैं। क्या दिया है? ये दिया दिल्ली को। देखिए ये आईएएस अधिकारी का दिया हुआ सम्मान है, दिल्ली को दिया हुआ सम्मान। अरे इतने क्वालिफाइड वो जानते थे अपने बारे में कि लॉ एंड ऑर्डर ऐसे चलता है। अगर वो अधिकारी थे तो उन्हें कोई सलूट नहीं मारे यार, उन्हें कोई जिम्मेवारी न दे, क्या वो चल पाते? क्या उन्होंने जिम्मेवारी ली? बस कुर्सी चाहिए, कुर्सी चाहिए। और कुर्सी के में इतने कांटे होते हैं। कुर्सी की हर जिम्मेवारी, एक बंदा भी कुछ करता तो उसकी जिम्मेवारी कुर्सी की, और कुर्सी में उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बरगलाया। जनता को ग्राउंड में कुछ करके नहीं दिया, सिर्फ बरगलाया। 3 बार मुख्यमंत्री कैसे बने अगर बरगलाया तो? देखिए बरगलाने वाला क्या होता है, एक होता है इंसान सामने वाले का ब्रेन वॉश करने वाला, और एक होता है काम करने वाला। अब कितना काम किया तुम्हें दिख रहा है, और ब्रेन वॉश कितना भी करा लो। झूठे वादे जनता में होते ही आए हैं, सिर्फ झूठे वादे। आज जो है